हेलो फ्रेंड्स, मेरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। हमने आज खोला है कमांडर, जो गाड़ी आती है ना, जो ओल्ड गाड़ी कमांडर 91 मॉडल जो आती है, उसका ही हमने सेल्फ खोला है। तो आपको मैं दिखा दूँ, इस सेल्फ को हमने सर्विस कर लिया है पूरा, आप देख सकते हो। मैंने सेल्फ खोला, उसका मुझे वीडियो बनाने थोड़ा सा ग्राहक ज़्यादा थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पर इसको मैं फ़िटिंग करूँगा इस सेल्फ को, तो अब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसको फ़िटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखो, इसकी सर्विसिंग कंप्लीट कर ली है। ये इसका आर्मीचर है, इसको आर्मीचर बोलते हैं, आपको पता ही है। और ये इसका हाउसिंग है गाइस, ये हाउसिंग को भी मैंने सर्विस कर लिया है। और यहाँ पे आप देख लो, ये है कटोरा जो पलकता है, इसके अंदर बूस आता है। यहाँ पे ये है फील्ड कोयल, इसको फील्ड कोयल बोलते हैं। और इसके कार्बन है वो कंप्लीट ही है, एप्पो कंपनी के कार्बन है। यहाँ पे इसकी सेंटर प्लेट है, ये गाइस फ्रॉग है, ये इसका पिस्टन है, और ये है कार्बन प्लेट। और ये पूरा इसका सामान मैंने यहाँ पे खोल के रख दिया है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। और इसके अंदर गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कत थी। इसके अंदर मोस्ट ऑफ सब ये था, पर इसके अंदर क्या हुआ था कि डीजल आ चुका था, और इसकी वजह से जो उसका बेंडेक्स आता है ना, मैं बेंडेक्स आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका बेंडेक्स है ना गाइस, बेंडेक्स के अंदर ये स्लिप हो रहा था, बेंडेक्स तो घूम जा रहा था। तो आपको मैं इसको ठोक के दिखा देता हूँ किस तरीके से बेंडेक्स घूम जाता है, तो ये दिक्कत होती है। तो चलो इसको मैं ठोक के फिर आपको दिखाता हूँ। एक साइड पे ये घूमता है, दूसरी साइड पे नहीं घूमना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों साइड पे घूम रहा है। तो चलो मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये बेंडेक्स है ना, इसको कुछ इस तरीके से घुमाएंगे ना, ये तो इस तरीके एक साइड पे ये घूमना चाहिए, इस तरीके से एक साइड पे ये घूमेगा। पर जब यहाँ पे हम घुमाएंगे ना, यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हथौड़ी की मदद से ठोकूंगा तो यहाँ पे स्लिप मारेगा, आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे इसको मैंने बेंडेक्स को रख दिया है कुछ इस तरीके से। अब आप देखना, यहाँ पे जिस तरीके से मैं इसको मारूंगा तो ये घूम जाएगा ये बेंडेक्स। जब सेल पर लोड पड़ता है ना, तो ये बेंडेक्स है ना घूम जाता है, इसकी वजह से। देखो आप, तो कुछ इस तरीके से बेंडेक्स घूम जाता है, इसलिए हमें इसके अंदर सेल्फ के अंदर हम ये बेंडेक्स नया डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडेक्स को मैं डालता हूँ अंदर, और आपको इसकी फिटिंग को सिखाता हूँ किस तरीके इसको फिटिंग करना है। AGT कंपनी का मैंने बेंडेक्स ले लिया है। और इस बेंडेक्स का नाम आपको मैं दिखा दूँ, इसका नंबर, क्योंकि सभी बेंडेक्स के अंदर नंबर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बेंडेक्स का आप नंबर देख सकते हो, 7341 का नंबर है। तो इस बेंडेक्स को हम नया ना डालेंगे, ये बेंडेक्स हमने नया डाले हैं, वो भी बेंडेक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको मैंने खोल के ही रखा था। तो ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से इसका बेंडेक्स आता है। इसका यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है 7341, यहाँ पे नंबर है। तो चलो इसके अब फिटिंग करने की प्रोसेस समझा देता हूँ मैं आपको, किस तरीके से इसको फिटिंग करना है। सबसे पहले हमें ले लेना पहले आर्मीचर की यहाँ पे घिसी कर लेना। यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं। इससे पहले हम इसके ऊपर ग्रीसिंग करेंगे। उससे पहले मैं 2 इसके अंदर नट रख देता हूँ, क्योंकि उसको सेटिंग के लिए 2 नट आती है। तो ये 2 नटों को मैं रख देता हूँ। किसी के अंदर लगती है, किसी के अंदर नहीं लगती है। जैसा सेटिंग आर्मीचर का होगा, इस तरीके से इसके अंदर लगाना होता है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 नट रख दिए अंदर। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रीसिंग। यहाँ पे ग्रीस आ चुका है। जितना आप सफाई से इसको फिटिंग करोगे ना, उतना अच्छा ये सेल्फ आपको बेनिफिट देगा। तो इसकी सफाई करके ही इसको फिटिंग करना है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये आर्मीचर को ग्रीसिंग कर लिया है। अब आ चुका है ये सेंटर प्लेट, इसके अंदर बूस होता है, तो इसको मैं थोड़ी सा ग्रीस डाल दूँगा ऊपर। अब यहाँ पे जो ये सेंटर प्लेट है, इसको कुछ इस तरीके से अंदर रख देंगे। यहाँ पे इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। अब आती है बेंडेक्स की बारी। तो बेंडेक्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीस लगा देना है। तो यहाँ पे ये बेंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ग्रीस लगा दिया है यहाँ पे। अब इसको लगाऊंगा इस शाफ्टिंग के अंदर आर्मीचर की। तो इसको भी यहाँ पे मूव कर लेना है कंप्लीट इस तरीके से। यहाँ पे ये लग चुका है बेंडेक्स। अब इसको फिटिंग करेंगे इसके ऊपर लॉक बेंडेक्स का। यहाँ पे बॉडी ले ली है मैंने, बॉडी के अंदर इस तरीके से इसको रखना है। अब ये बेंडेक्स के आगे जो ये लॉक का जो ये गरारी है, इसके अंदर लॉक लगाना है।
यहाँ पे मैंने ये लॉक ले लिया है। पहले ये वाइसर है, तो ये वाइसर है, इसको पहले मैं रख दूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और इसका ये लॉक आता है, माइक्रो लॉक बोलते हैं इसको, ये लॉक है। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर रख देना है। उसके बाद हमें ये जो इसकी स्प्रिंग जो लॉक होता है, इसको यहाँ पे रखना है और इसको अंदर जाने देना है। फिर इसको ठोक के, तो यहाँ पे मैं इसको पहले बिठा दूँगा लॉक को। इस लॉक को पहले यहाँ पे पकड़ की मदद से यहाँ पे रखूँगा पकड़ को, और फिर इसको ठोक के अंदर बिठा दूँगा यहाँ पे। फिर इसको लॉक को थोड़ा सा इस तरीके से दबा देना है। यहाँ पे लग चुका है। अब इसको इस तरीके से इसको हम फिटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस लॉक को कंप्लीट बिठा दिया है अंदर। तो इस तरीके से ये लॉक को इस तरीके से अंदर बिठा देना है, स्प्रिंग को अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस आर्मेचर का ये फिटिंग हो चुका है। तो लिया है हाउसिंग, इसको हाउसिंग बोलते हैं। तो इसका पहले बूसंग है, यहाँ पे बूस है, तो इसके अंदर हम ग्रीस लगा देंगे इसके आगे के हिस्से पर। जहाँ जहाँ इसकी साफ्टिंग होगी ना, जहाँ जहाँ उसका बूस होगा, तो वहाँ इसको ग्रीसिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आर्मेचर है, उसका आगे वाला जो हिस्सा है वह उसको भी हम ग्रीस लगा देंगे आगे के हिस्से पर। यहाँ पे ग्रीसिंग हो चुका है। अब फ्रॉग और पिस्टन ले लेना है। अब ये फ्रॉग आ चुका है और ये पिस्टन है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से इसको बिठा देना है अंदर, तो ये बैठ जाता है। अब इसको ग्रीसिंग कर देंगे आगे के हिस्से पर। समझो, ये जो बेंडेक्स होता है ना, इसके इस तरीके से वाइसर के यहाँ पे आता है। जो बेंडेक्स है ना, इसके वाइसर टाइप का ये लॉक होता है। तो इसको यहाँ पे फ्रॉक को इसका लॉक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको रखना है। देखो आप कुछ इस तरीके से इसको रखोगे ना, तो ये कंप्लीट इसके अंदर ये मूव करेगा। और बेंडेक्स है ना, इस तरीके से ये ऊंचा होता है, इस तरीके से देखो कुछ इस तरीके से इसको करता है, ऊंचा करता है इस तरीके से। तो इसको कंप्लीट ही लगाना है, वरना ये नहीं लगेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको लगा दिया है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसके सेंटर बेड के अंदर होल को मिलाएंगे हाउसिंग वाले को, और फिर कुछ इस तरीके से इसको अंदर रख देना है और यहाँ पे इसका मिला देना है उसके अंदर। तो ये मिल चुका है कंप्लीट। अब लगाएंगे ये सेंटर बोल्ट। इसको फ्रॉक के बीच में लगाना है, जहाँ पे इसका होल होता है वहाँ पर इसको लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका होल है, तो यहाँ पे मैं इसको मिला देता हूँ पहले होल को। यहाँ पे बोल्ट लगा दूँगा। बोल्ट लग चुका है। इसके नट को अब लगा देंगे यहाँ पे, चाक की जो इसकी आती है वो। पुलिस की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 10 नंबर का इसका टी पाना ले लिया है। अब इसको हम इसको टाइट कर लेंगे यहाँ से। लगाएंगे ये सोनोलाइट स्विच। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये इसका अर्थिंग जो है ना, उसको यहाँ पे जो फील्ड कोयल होती है उसका जो तार है उसके अंदर लेना है और इसको टाइट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से अंदर की साइड पे जाने दूंगा इसको, और फिर इसको ग्रीस लगा दिया है मैंने। अब इसको लगा दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। फिर इसके जो बोल्ट होते हैं उसको लगा देना। इसको रख के यहाँ पे होल मिला दूंगा मैं और बोल्टों को लगा दूंगा। टी पाने की मदद से इसको टाइट कर लूँगा मैं। 7 नंबर का ये टी पाना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो सेल के रिलेटेड, ऑल्टरनेट रिलेटेड, वायरिंग रिलेटेड तो आपको मिलते रहेंगे। तो ये सोनोलाइट स्विच के तीनों बोल्टों को हम आराम से
एक साइड पर फिट करेंगे, उसकी दूसरी साइड पे फिट करेंगे। इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेना है। कंप्लीट हमारा आधा सेल ये फिटिंग हो चुका है। आप देख सकते हो गाइस, कंप्लीट हमने ये सेल को फिटिंग कर लिया है। अब इसको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लगेगी फील्ड कोयल। यहाँ पे ये अर्थिंग की जो है ना, अर्थिंग की पट्टी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये फील्ड कोयल मैंने ले लिए है और इसका जो मेन का जो अंदर कोयल का आया है ना हिस्सा, इसको ये सोनोराइज स्विच पर लगाना है। अब इसको हम इस तरीके से इसको रखेंगे अंदर की साइड पे, ताकि ये बॉडी से वगैरह से टच ना हो। इस तरीके से इसको रखना है कंप्लीट बोल्टों के सेंटर में। फिर इसको हम लेवल करके फिर इसको बिठा देंगे अंदर। और बैठे नहीं तो फिर इसको क्या करना है, थोड़ा हथौड़ी की मदद से इसको ठोकेंगे तो ये बैठ जाएगी। देखो गाइस, यहाँ पे कंप्लीट हमने सेल्फ की ये बॉडी को रख दिया है। अब इस बार जो है ना, ये वायर इसको यहाँ पे लगाना है। इससे पहले मैं इसको थोड़ी सी टैपिंग कर दूंगा इस वायर पर। यहाँ पे ये कंप्लीट हमने लगा दी है, यहाँ पे टैपिंग कर लिया है और इस बॉडी को भी कंप्लीट लगा दिया है। अब इसको हम लगाएंगे इसके अंदर लगा देंगे। अब जो इसका फील्ड कोयल है, इसको बोल्ट पर लगाना है इसके डिटकी के। यहाँ पे बोल्ट को हमने टाइट कर लिया है कंप्लीट। ये पट्टी लग चुकी है यहाँ पर। यहाँ पे ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब लगानी है हमें ये प्लेट, इसको कार्बन प्लेट बोलते हैं। इसके यहाँ पे आप देख लो, ये इसका खांचा आता है, एक यहाँ पे आता है, उसको बोल्टों की साइड पे लगाना है। तो कुछ इस तरीके से हम कार्बन को पकड़ लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको कुछ इस तरीके से अंदर बोल्टों के अंदर रख देना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम लगाएंगे कार्बन को इसके अंदर, प्लेट के अंदर, जो ये मेन कार्बन है उसको, स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से हम खींचना है। फिर इस कार्बन को इसके अंदर रखना है और फिर इसके ऊपर स्प्रिंग को छोड़ देना है। इस तरीके से दूसरे कार्बन को भी इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिंग को खींचेंगे और फिर कार्बन को इसके अंदर रख देंगे। कंप्लीट ये सेल कंप्लीट इसके कार्बन लग चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेन कार्बन है उसके पीछे हम पेपर रखते हैं, जैसे हम सभी सेलों के अंदर रखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये दो पेपर ले लिए हमने काट के, यहाँ पे जो बैंडेज का जो पेपर था उसका, और इसको इस तरीके से इसको रखना है ताकि ये बॉडी से ये कार्बन है ना, ये टच ना हो और ये सेल्फ बंद ना हो, ठीक है। इसलिए इसको लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये दूसरा जो पेपर है उसको हम मेन कार्बन के पीछे इस तरीके से लगा देंगे। अंदर है वायसर को तीनों को रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रीसिंग पहले। अब ये कटोरे को हम लगाएंगे, यहाँ पे इसका ग्रीस हो चुका है। तब इसको इस तरीके से आप देखो, इसको सामने की तरफ जाने देना है और इस तरीके से इसको फिर मिला देना है दोनों होलों को। और फिर इसको हम यहाँ पे थोड़ी सी मारेंगे और इसको फिटिंग कर लेंगे इस कटोरे को। यहाँ पे ये फिटिंग हो चुका है ये कटोरा कंप्लीट। अब इसके जो हमने बोल्ट खोले थे उसको पहले फिट कर लेंगे, दोनों बोल्टों को। चाकी इसके थे, इसे यहाँ पे वाइसर रखेंगे, यहाँ पर भी इसका जो वाइसर है उसको रख देंगे। और दोनों स्प्रिंग वाइसर रख देंगे ऊपर की साइड पे। फिर इसकी दोनों के नट लगा देंगे, एक ये नट है और एक यहाँ पे है। अब पहले क्या करेंगे, ये दोनों जो चाकी हमने लगाई ना, इन दोनों को पहले टाइट कर लेना है कंप्लीट। यहाँ पे इस दोनों को हम जो स्टड वाले बोल्ट होते हैं ना, उसको पहले फिटिंग कर लेना है, उसके बाद ही सभी बोल्टों को लगाएंगे। और उसके ऊपर लॉक आता है गाइज, क्योंकि सभी सेलों के अंदर है ना, जो हमने ट्रैक्टरों के सेल जो रिपेयर किया ना, उसके अंदर ये लॉक नहीं आता ऊपर। पर जो ये सेल है ना, जो कमांडर का ये सेल, इसको नाम इसको लुकास का सेल बोलते हैं, पर इसके अंदर है ना वो लॉक लगता है आपस ऊपर, इसको आर्मेचर को ऊपर रखता है, इसके लिए आता है। तो इसको आपको मैं फिटिंग करूँगा तो आपको दिखाऊँगा किस तरीके से इसको फिटिंग करना है। तो इसको पहले हम स्टड को लगा देंगे कंप्लीट, इसको फिटिंग कर लेंगे सेल्फ को।
कार्बन प्लेट के बोल्ट ले लिए हमने। अब ये बोल्टों को हम लगाएंगे जो कार्बन प्लेट होती है उसकी जगह पर। तो इस तरीके से दोनों कार्बनों को, कार्बन की जो बोल्ट है उसको कार्बन प्लेट के इसको लगा देना है। ये कंप्लीट फिट हो जाए हाथों से तो फिर इसको हम टूल्स की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। कंप्लीट हमारा ये जो सेल्फ है वो कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब लगाना है इस पर हमें लॉक। यहाँ पे लॉक लगता है गाइस। तो यहाँ पे लॉक लगाने का तरीका आप देख लो। यहाँ पे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को यहाँ पे कुछ रखना होता है, फिर यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, लॉक होता है वाइसर का। तो इसको आपको देखो किस तरीके लगाना है। स्प्रिंग को पहले हमें दबाना है इस तरीके से, फिर इस पर इस तरीके से कुछ लॉक को बिठा देना है जो आर्मेचर के घिसे हुए थे इस पर। तो कंप्लीट इसके अंदर बैठ चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे इस तरीके से। फिर इसकी डब्बी जो आती है ऊपर, तो ये डब्बी को भी लगाना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस रख देंगे हम डब्बी के अंदर भी। यहाँ पे ग्रीस लग चुका है। अब इसको हम इस तरीके से लगा देंगे अंदर। तो यहाँ पे अब देखो इस सेल्फ की कंप्लीट यहाँ पे हमने डब्बी को अंदर लगा दिया है। अब इसकी जो बोल्ट हमने खोले थे, छोटे वाले बोल्ट होते हैं इसके अंदर, तो ये बोल्टों को लगा देना है। यहाँ पे एक बोल्ट ये लग चुका है। हाथों से जितने टाइट हो उतने हाथों से करेंगे और फिर इसको टूल्स की मदद से उसको जो पाना आता है उससे टाइट कर लेंगे। यहाँ पे मैं दोनों बोल्टों को यहाँ पे टाइट कर लूँगा। उसकी मदद से 8 नंबर के टीपाने से उसको दोनों को टाइट कर लूँगा यहाँ पे मैं कंप्लीट। प्रॉपर हमने सेल्फ को तैयार कर दिया है। आप देखो यहाँ पे ये दोनों बोल्ट स्टड के हैं। यहाँ पे ये 2 लॉक के बोल्ट है और ये 2 है वो जो कार्बन प्लेट होती है उसके बोल्ट होती है। ये हमने प्रॉपर इस सेल्फ को फिटिंग कर लिया है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट सेल्फ को मैंने फिटिंग कर लिया है। इस टाइप का ये सेल्फ आता है। अब इसको हम चेक करेंगे चालू करके, ठीक है। तो चलो इसको अब चेक कर लेते हैं गाइस।